नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है किसकी? आर्चीवेस्ट एग्ज़ाम 2024। एग्ज़ाम डेट है 3/8/24। पूरी डिटेल बताता हूँ ना, सामने मैंने आंसर की खोल रखी है। आर्चीवेस्ट यानी कि ए का मतलब है, जब इस ए का मतलब है आर्चीवेस्ट है ना, बी समझ में नहीं आ रहा, ए का भी आर्चीवेस्ट है ना। आर्चीवेस्ट डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024। इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है? 3/8/24 है, 3/8/24 है। और मॉडल आंसर की इशू डेट 10/10/24। ठीक, 10/10/24। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं भाई साहब, इसमें इंडिया लेवल के और राजस्थान लेवल के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, शानदार एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो फैक्ट व तथ्य होगा उनको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि नेगेटिव क्वेश्चन ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से श्री मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? 5 सितंबर 1926 को। कब की बात है? 5 सितंबर की। महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से श्री मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? जब नहीं पता, नवप्रभात। 1 में 3 है नवजीवन। 5 सितंबर 1926 की बात है ये। महात्मा गांधी ने किसको जेल से रिहा करने की बात की थी? मोतीलाल तेजावत, श्री मोतीलाल तेजावत। 5 सितंबर 1926। आगे चलते हैं। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। नवजीवन। नाथाबातों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? ये शिवाना का दुर्ग होना चाहिए। तो मैं नहीं, रणथंभौर का दुर्ग है। नाथाबातों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? रणथंभौर का दुर्ग। नवजीवन, रणथंभौर का दुर्ग। रणपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ था? धरणसाय कर लें क्या इसमें? 3 में नहीं, ये आदेश की पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि किससे बनवाया था। 3 में सोम सुंदर सूरी है। रणपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ? सोम सुंदर सूरी। इनमें से कौन सा गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? जब बीबी नहीं है, बीबी लाल। प्रोफेसर ग्रेगरी फासेहल, डॉक्टर सूरजमान, डॉक्टर BS शिंदे, बीबी लाल। ये कालीबंगा से है। 4 में नहीं यार, गलत है, ये है भाई। 4 में ये है डॉक्टर सूरजमान। गिल्लुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं। गिल्लुंड कहाँ मिली है? गिल्लुंड मिली है राजसमंद। सही है, गिल्लुंड। देख, गणेश्वर सीकर है तो आहड़, आहड़ कहाँ है? उदयपुर में होगी आहड़। तो पर गिलुंड, ये गिलुंड शायद राजसमंद है। डॉक्टर सूरजमान नहीं है। जबकि BS शिंदे, BB लाल, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसेहल। 1572 में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा गया?
जब शायद ये नहीं पता यार। 5 में 2 है। जलाल खान कोरची 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा? जलाल खान कोरची है। जलाल खान कोरची है। 1572 की बात है। गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा? जलाल खान कोरची। किसके कथानुसार राजस्थान चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? ये दोनों ही क्वेश्चन शानदार है। इनमें से कौन गलुड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? डॉक्टर सूरजभान। सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा? जलाल खान कोरची। जलाल खान कोरची है भाई। जब 4 का हो गया ना, जब B.S. सिंधे है, B.B. लाल है, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसेहल है। 1572 में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा गया? बागौर से जलाल खान कोरची 1572। जब ये बता, अकबर ने गुजरात अभियान कब किया था? 1572। किसके कथानुसार राजस्थान चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान? 6 में 1 है। वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। भरतपुर प्रजामंडल और सरकार के बीच समझौते के अनुसार भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या रखा गया? भरतपुर प्रजा परिषद है। भरतपुर प्रजा परिषद 777 सही है। भरतपुर प्रजा परिषद। बड़े क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे? नहीं पता। आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तेरी की इंद्र को रिझाने के लिए हथियार लेकर। पता है, कभी पढ़ा है? जब क्या करें इसमें, दहाड़ कर दें। देखते हैं नौ में क्या है। दहाड़ है, लेकिन ये वैसे ही गया है ना, अपन पे नहीं आता है। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे? 8 में 3 है। शालिभद्र सूरी। और ये दहाड़ है। ठीक है, शालिभद्र सूरी और दहाड़। राजस्थान साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे? शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे? राजस्थान साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास। जब 8 में शालिभद्र सूरी है और इसमें ये दहाड़ है। दहाड़। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास। और ये दहाड़ है। कहाँ से दे रहा है यार ये क्वेश्चन को? बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, नागौड़ी, देवड़ावाड़ी आदि उपबोलियाँ हैं। जब ये है किसकी? बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, नागौरी, देवड़ावाड़ी आदि उपबोलियाँ हैं। जब मेवाती को तो हटा दे, है ना, और बीकानेरी तक की आ रही है ना, मेवाड़ी को भी हटा दे। अब यहाँ ढूंढानी का भी इतना क्षेत्र नहीं है जो बीकानेर तक चल जाए, तो फिर ये हो सकता है इसमें। और ये क्वेश्चन आता है 10 में 4 सही है क्या? 10 में 4 सही है भाई। जब याद कैसे करें इसको?
बीकानेरी बागड़ी। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जब जिस प्रकार की वो किस प्रकार से देता है, इस प्रकार से देता है। देख ये देगा शेखावाटी दे दिया उसने, एक दे दिया शेखावाटी। अब आसन देता है वो नीचे शेखावाटी उपबोली है। जब इसमें वो कोटा बूंदी वगैरह भी लिखता है, कोटा की जैसे कि मेवाड़ी लिख दी, शेखावाटी लिख दी, और एक लिख दी मारवाड़ी और ढूंढानी। ठीक, ये मारवाड़ी है। इस शेखा पे क्वेश्चन आते हैं। जब एक ये शेखावाटी हो गया, अब ये मेवाड़ी होगा। अब और बात तो सब सही है भाई, सुन मेरी बात। बीकानेर सही है, मारवाड़ी है, ठीक है, मान ली बात। अब और जो है ना कोई सी भी, वो नाम के विपरीत काम है उनका। जैसे कि बागड़ी है, ये जो ऊपर है, जैसे कि सीकर झुंझुनू, शेखावाटी वाला एरिया है, मेवाड़ी है, ठीक है ना, खैराड़ी है, गोडबाड़ी है, नागौरी है, देवड़ा बाड़ी है, ये सब मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और यहाँ से देता है। वैसे वो देगा नागौरी और देवड़ा बाड़ी है तो ऑप्शन में देगा वो शेखावाटी की है, ढूंढानी की है, नागौरी उपबोली, मेवाड़ी की है, मारवाड़ी की है। ठीक, इस वजह से ये अच्छी तरह से याद होना ज़रूरी है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जब बीकानेरी हो गई, वागड़ी हो गई ऊपर, जैसे ये अपना प्यारा राजस्थान है। जब इधर चल के ये बन गया कुछ है ना, जब ये है ना बीकानेरी हो गया, अब वागड़ी ये ऊपर है, शेखावाटी ये है, मेवाड़ी ये है इधर, फिर खैराड़ी का पता नहीं, शायद इधर होगी। गौड़वाणी भी कहीं यहीं है, नागौरी भी यहीं है, देवड़ाबाड़ी, यानी कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इधर भी ये सब इसका है मारवाड़ी का। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, कोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ाबाड़ी आदि उपबोलियाँ। ठीक, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया? जब मैं से क्या करें इसमें, बीपी मेनन सही है। 11 में 4, 11 में 3 है यार, एन बिगाड़ गए, मारवाड़ी और एन बिगाड़ गए। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, गोड़वाड़ी, नागौरी, देवड़ाबाड़ी आदि उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी की। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया? 11 में 3 है, एन वी गाडगिल। एन वी गाडगिल है, ठीक, ध्यान रखेंगे, है ना। मोरचंग वैद के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सही है? चल इसको तो लेता हूँ, मोरचंग। अब आंसर है इसका, देख, यह लोहे का बना छोटा सा वैद्य है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। यह सुशील वैद्य की श्रेणी में आता है। इसमें 27, जब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये लोहे का, ये सही जच नहीं रहा है। जब यहाँ पर उपरोक्त सभी करते हैं इसमें, चल उपरोक्त सभी कर देते हैं। छोटा सा वैद्य देख ले यार, 1 2 3 नहीं, उपरोक्त सभी करते हैं। 12 में ये 1 2 3 ही है, उपरोक्त सभी नहीं है। 27 नहीं है इसमें, 12 में 3 है। मोरचंग वैद्य के बारे में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? जब 1 2 3, यह लोहे का बना छोटा सा वैद्य है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है।
यह सुशिर वैद्य श्रेणी में आता है। सुशिर, मोरचंग, सुशिर। और रावण हत्ता वो गण है, तो अलगोजा, अलगोजा। अलगोजा सुशिर है या घन है बता, ये प्रतत वैद्य है। ये सब क्लियर होना चाहिए, मामला फेल करते हैं ये, है ना। 1, 2 और 3 है सही। किस पुलिस सुपरिटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? नानक भील को 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई। का नाम है बाको है कि जो यह शायद यह है या LW रेनॉल्ट। 13 इकराम हुसैन। यार ये तो कोई मुसलमान सा लग रहा है यार। ठीक, तो इसको ऊपर से ऑर्डर दिया होगा शायद। किस पुलिस सुपरिटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? इकराम हुसैन। ठीक है, तो जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबू पठान का समझने में किस ख्याल से है? तो इसका अपन ये कर देते हैं क्या, अली बख्श करें या कुचामनी करें? कुचामनी से लच्छी राम है, तो अली बख्श कर दें क्या? 14 में, 14 में 1 है यार, जयपुरी ख्याल है भाई। ठीक, जयपुरी ख्याल। जब इसका हो गया क्या, इकराम हुसैन, है ना, और ये है जयपुरी ख्याल। ठीक है, इकराम हुसैन हो गया और ये जयपुरी ख्याल। जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबू पठान समझ में किस ख्याल से है? 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? इकराम हुसैन। जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबू पठान का समझने में किस ख्याल से है? जयपुरी ख्याल है। जोगी जोगन, अब जरूरी नहीं वो इस प्रकार से दे, ये भी दे सकता है सिर्फ एक ही, मियाँ बीबू किस ख्याल से संबंधित है? कान गुजरी, जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबू पठान का संबंध में किस ख्याल से है? चौहान वंश के किस शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? सोमेश्वर है, पहले आ चुका है क्वेश्चन 15 में। सोमेश्वर, ये ऐसे किया है, लंकेश्वर है, स्वर है, सोमेश्वर है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी दक्षिण अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? ये बिलाली जयपुर में है। 16 में नहीं, लीलागढ़ है भाई। कौन सी पर्वत चोटी दक्षिण अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? लीलागढ़। ठीक, 16 में लीलागढ़ है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 17 में 2 है, 1.5, 1.5। कुल नगरीय जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई? 1.5। 17 में 2। उद्गम स्थल और नदी, जब इसको तो मैं कर दूंगा यार, तो चल कर देख। खमनौर, ये तो बनास है, खमनौर बनास है। और जानपाप से चंबल आएगा, जब चंबल इसमें है नहीं है। अब खंडेला की पहाड़ियाँ, ये कांतली कर दे, खंडेला सीकर में, खंडेला की पहाड़ियाँ। अब ये बैराट का जयपुर हो रहा है, तो इसमें क्या करेगा तू, बाणगंगा कर दे। अब सेवर की पहाड़ियाँ, से सेवर, से सावी, जब ए में 3 बैराट की पहाड़ियाँ नहीं है, ये देखना है खमनोर की पहाड़ियाँ। ए में 3 सही है। 2 देखते हैं अब। 18 में 2, 3 4 1 2 3
4 1 फिर 2, यानी कि खमनोर की पहाड़ियाँ बनारसी है, बैराट की पहाड़ियाँ बाणगंगा है, वैसे बैराट वैसे बाणगंगा। खंडेला ये वही है, सीकर कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है। सेवर की पहाड़ियाँ से सेवर से सावी, ये सेवर भरतपुर में है, तो सेवर अनुसंधान केंद्र सरसों, लेकिन ये सेवर पहाड़ियाँ है कांतली। सम्मिलित कीजिए। ठीक, खमनोर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, खंडेला की सांतली, सेवर की सावी, खमनोर, बैराट है ना, और खंडेला, सेवर, सावी। राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? जब लाल है लेकिन ये रेतीली है, जब ये मिलेगी किधर? जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, प्रतापगढ़, नहीं ये नहीं है, रेतीली की बात कर रहा है। कोटा, बारा, अजमेर, जयपुर, दौसा, अजमेर, जयपुर, दौसा, नहीं रेतीली ये आएगी, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। 19 सही है, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? 20 में 20% है। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? 20%। CWG राजस्थान किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? ये पता है मुझे, ये देख, ये सीकर को बोलते हैं, ये सीकर के आसपास का। जब उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र नहीं आएगा, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क उप आर्द्र भी नहीं आएगा। जब अब यहाँ तो तू उष्णकटिबंधीय शुष्क कर दे और यहाँ तू कर दे उप उष्णकटिबंधीय शुष्क, तो सीकर में किस प्रकार की है? ठंडा भी रहता है, वो गर्म भी रहता है। उष्णकटिबंधीय तो गर्म ही गर्म हो गया फिर। चलिए 3 करते। 21 में उप आर्द्र है यार, उप आर्द्र है, उप आर्द्र है 21। अच्छा, CWG राजस्थान किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? उप आर्द्र, उप आर्द्र है भाई, उप आर्द्र। गलत व्यू का चुनाव कीजिए। जब तांबा, अगुचा, गुलाबपुरा ये सही है। मैग्नीज ये वो है कौन सा? अजमेर है। मैग्नीज भीलवाड़ा है या फिर अजमेर है? लीलवानी कहाँ है? अजमेर या भीलवाड़ा? लीलवानी अजमेर। ये मैग्नीज ये कर देते हैं ना, इसको हटाते हैं। सीसा बजस्ता राज लोयस्क, जब देख लोयस्क ये सही है। सीसा जस्ता इसमें आएगा रॉक फास्फेट। राजपुर दरीबा नहीं है, दरीबा तो तांबा का है। मैग्नीज कांसला सही है, तो इसमें क्या 3 करते हैं? बाईस में 1 यार, कहीं सिस्टम मोटा सोटा तो नहीं हो रहा है। 22 में 1 है यार, तांबा। अगुचा, गुलाबपुरा तो तांबा ही तो है, तो इसका मतलब चल 1 मिनट है ना, इसको हटा देते हैं। मैग्नीज कांसला, सीसा व जस्ता, ये जस्ता इससे नहीं है, ये दरीबा से छोटा छोटा कर दिया। जस्ता का है ये राज, सीसा जस्ता राजपुर दरीबा, सीसा जस्ता राजपुर दरीबा। लोयस्क डाबला, देख ला से ला, डाबला क्षेत्र, ये क्लियर है। अब सीसा व जस्ता, जब जैसे ये राजपुर दरीबा है, सीसा व जस्ता राजपुर दरीबा।
अब ये जो मैग्नीज है इसका अपन क्या करेंगे, मैग्नीज तांबा व तांबा अगुचा व गुलाबपुरा, ये गलत कर दिया यार, ये अपने याद कर रखा था तांबा गुलाब है ना। चल इसको हटा दे तांबा। तो मैग्नीज कांसला, मैग्नीज कांसला, कांसला किसका उत्खनन क्षेत्र है, कांसला मैग्नीज का। राजपुर दरीवा जय जस्ता, राजपुर दरीवा शीशा में जस्ता। डावला, देख हर चीज़ वे वैसे नहीं होती भाई, वो होने को तो वो तांबा है लेकिन वो अलग है ना वे। ये राज है जय जैसे शीशा जस्ता है ना। और डाव ला, ला से लोहा है, जैसे शीशा जस्ता है, मैग्नीज कांसला है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ, इसमें कौन सा है, 23 में, 1 फरवरी 1975 है भाई, 1 फरवरी नहीं 23 में, 23 में 1 है यानी 7 फरवरी 1975, 7 फरवरी 1975, 23 सही है ना। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ, 7 फरवरी 1975, 7 फिर 1975, ये 7 फिर ये 7। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ, 7 फरवरी 1975। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है, चॉइस 3 अजमेर, अजमेर 7 फरवरी 1975 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये तांबा ये गलत है ना, जबकि मैग्नीज कांसला शीशा जस्ता जैसे राज्य पुरदरीवा लोह अयस्क लो से डावेला क्षेत्र है ना। और ये उपाद्र भाई CWG उपाद्र, और ये कौन सा है 20% है। और किंजलम लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, 19 में 1 है जोधपुर चूरू झुंझुनू। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान में किस जिले में स्थित है, अजमेर है। फिर किस वर्ष राजस्थान में ऊर्जा विकास एजेंसी REDA स्थापित की, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा, 25 में 1 है 1985 रेडा। राजस्थान जनसंख्या की वृद्धि दर 2001-11 में सर्वाधिक तथा सबसे कम क्रमश थी। वृद्धि दर की बात करता है तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर है, और सबसे कम जो बाड़मेर है ना तो ये गंगानगर है, जो 26 में 3 सही है, बाड़मेर एवं गंगानगर। राजस्थान SDG स्थिति रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने एवं नवीनीकृत भूमि और मिट्टी को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 27 में। दो है 2030 तक। राजस्थान SDG स्थिति रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने एवं निम्नीकृत भूमि और मिट्टी को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 27 में तो है 2030 तक। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है, निम्न में से कौन राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है, जब ये 56 का मैदान नहीं है ना, देख घग्गर का है, शेखावाटी भी होगा, ये भी होगा, ये 28 सही है, 56 का मैदान अर्ध मरुस्थलीय। शेखावाटी प्रदेश है, घग्गर का मैदान है, गोदावरी प्रदेश 56 का मैदान नहीं है, ये 2030 है।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? 56 का मैदान। राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राज्य को कितने संभावित पेट्रोलिफेरस बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है? 4 है, तो 4 ही है इसमें। राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार भुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आ गया ना, वो क्वेश्चन आया था वो झीलों से, वो आ गया ये भुज। यानी कि अपन जाके भुज रहे हैं जैसलमेर में गर्मी की वजह से। 30 में ये वही तो कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसका हो गया ये 56 का मैदान और ये 4। और ये कौन सा है? रूडा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। जब इसका है कौन सा? 1985 है और ये है बाड़मेर और गंगानगर। ठीक, आगे चलते हैं। अब भुज झील ये जैसलमेर हो गया। हाल ही में एक भारतीय ने भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाई है, इसे क्या नाम दिया गया है? AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका। 31 में देविका सही है, देविका। बढ़िया क्वेश्चन है। AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाई है। हाल ही में राजस्थान के किस खदान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ कर्मचारी फंस गए थे? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ कर्मचारी फंस गए थे। 32 में एक है कोलीहान खदान। कोलीहान खदान कहाँ है भाई? ये कोलीहान खदान, करमारी खदान, डोला माला खदान, कालाबार खदान। कॉपर लिमिटेड कुछ कर्मचारी फंस गए थे। 32 में एक है कोलीहाल खदान। फ्रांस के 77वें फ्रांस मौसम में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार मिला है? 33 में एक है चिंदानंद नाइक। फ्रांस के 77वें कांस मौसम में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार मिला है? चिंदानंद नाइक। 33 चिंदानंद नाइक। राजस्थान में छोटू एवं मुन्ना योजना का संबंध किससे है? बाल श्रम तो नहीं है इसमें। गैस सिलेंडर है यार। अच्छा, हाल ही में प्रोफेसर दलपत राजपुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? गैस सिलेंडर है 34 में। ठीक। अब हाल ही में प्रोफेसर दलपत राजपुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। उन्हें किस पुस्तक के लिए? अब यार ये करंट कुछ अलग ही आ रही है। देख, ये देविका हो गई। हाल ही में राजस्थान के किस खदान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कुछ? ये कोलीहान खान है 32 में। फ्रांस के 77वें कांस मौसम में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार मिला? 33 चिंतानंद नाइक है। राजस्थान में छोटी मुन्ना योजना का संबंध ये गैस सिलेंडर है। चौथे शानदार क्वेश्चन। हाल ही में प्रोफेसर दलपत राजपुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? 35 में 3 है सुंदर के स्वप्न। सुंदर के स्वप्न। एशियन U20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने 21 पदक जीता। उसने यह पदक किस स्पर्धा में जीता है? 36 में 3 है पुरुषों का गोला फेंक।
36 में थी। एशियन यू 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने 21 पदक जीता। उसने यह पदक किस स्पर्धा में जीता है? सिद्धार्थ चौधरी 21 पदक जीता। उसने यह पदक किस स्पर्धा में जीता है? पुरुषों का गोला फेंक। सिद्धार्थ चौधरी संबंधित है गोला फेंक। सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक 36। गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक एक वाटर वे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? एक वाटर वे, शायद ये उदयपुर है या सिरोही, 37 में बाड़मेर है। गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक वाटर वे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? बाड़मेर है। ठीक, वाटर वे गुजरात के कच्छ के रण से और बाड़मेर तक एक वाटर वे बनाने का निर्णय लिया गया है। वाटर वे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? 38 में वी पार्ट ऑफ द प्लान। वी पार्ट ऑफ द प्लान। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया? 39 का क्या है? 10th वर्ल्ड वाटर फोरम was held at इंडोनेशिया। वी पार्ट ऑफ द प्लान। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 और ये बाड़मेर है। गुजरात के कच्छ के रण से वाटर वे और ये सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक से है। गोला है ना, भाला नहीं, गोला 36 है, गोला है। और सुंदर के स्वप्न 35 में और छोटू मुन्ना गैस सिलेंडर और ला सिने पुरस्कार 77वें फ्रांस महोत्सव किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए? जब 33 चिंतानंद नाइक और खदान में कोलोडीला खदान है। अब है कौन सा? इंडोनेशिया हो गया ना। फिर राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? ये क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने। जब श्री कृष्ण भोग यह योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्यौहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे। इस योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नगद राशि जमा करा सकते हैं। ये सभी सही है। 40 में ठीक, इसको लेते हैं। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम किस प्रांत ने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था? बॉम्बे नहीं, बॉम्बे नहीं है, मद्रास करते हैं ना 41 में। सही है भाई, मद्रास। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था? निम्न में से कौन पेशवाओं के अधीन गठित मराठा नौसेना संबंधित अधिकारी था? जब में कौन पेशवाओं के अधीन गठित मराठा नौसेना से संबंधित, नौसेना की बात कर रहा है ना, संबंधित अधिकारी था। जब इसमें क्या करें, सर टंडल कर दें क्या? देखते हैं क्या है। 42 में सही है भाई, सर टंडल। कौन पेशवाओं के अधीन गठित मराठा नौसेना से संबंधित अधिकारी था? पेशवाओं के अधीन गठित सर टंडल। एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया? जब
ये किया गया था 43 1856। सर टंडल 1856। निम्न में से कौन पेशवाओं का अधीन गठित मराठा नौसेना से संबंधित अधिकारी था? सर टंडल। एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया? अजमेर से माउंट आबू कब हस्तांतरित किया गया? दिल्ली सल्तनत में गज सिकंदरी क्या था? ये गज सिकंदरी भूमि मापन की एक इकाई। 44 सही है, भूमि मापन की एक इकाई NCERT। इब्न बतूता के शासक के दरबार 8 वर्षों तक रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। 45 सही है। देख बतूता है से मोहम्मद बिन तुगलक। कोटा राज्य ने ब्रिटिश स्वतंत्र सर्वोच्चता स्वीकार करने हेतु अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि कब की थी? जब ये 1817 है, लेकिन अब ये डेट पूछ रहा है तो है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि कब की थी? 26 दिसंबर। भारतीय समाज के विश्लेषण संबंधी आलेख कार्ल मार्क्स ने निम्न के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया? भारतीय समाज के विश्लेषण संबंधी आलेख कार्ल मार्क्स ने निम्न के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया? 47 4 है। न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून और ये 26 दिसंबर है ना, ध्यान रखना इसको। 1817 ये मोहम्मद बिन से बतूता 8 वर्षों तक। सिकंद ये भूमापन की एक इकाई है। और ये कौन सा है? 1856 है। ये सर टंडल है, सर टंडल नौसेना संबंधित अधिकारी। ये मद्रास है 1919 और ये सभी है इसमें, है ना। आगे चलते हैं। फिर मुगल अधिकारी दीवान तन का क्या कार्य था? मुगल अधिकारी दीवान तन का क्या कार्य था? नगद वेतन देना। दीवान तनख्वाह का क्या कार्य था? मुगल अधिकारी नगद वेतन देना। पढ़ा नहीं यार कभी दीवान तन। रमजनामा निम्न में किस ग्रंथ का फारसी? ये वो है रमजनामा, महाभारत है। 49 सही है ना, महाभारत। और ये है दीवान तन नगद वेतन देना। जाति ने पूछो साधु की किस संत की पंक्ति है? कबीर की है। भारतीय समाज के संदर्भ में इवेंजेलिकल विचारधारा निम्न किस प्रयोग का समर्थन करती है? 51 में क्या है? शायद सभी है। 51 में 3 है भाई। 3 का मतलब 1 2 ईसाई धर्म और पाश्चात्य शिक्षा। ये नहीं। भारतीय समाज के संदर्भ में इवेंजेलिकल विचारधारा निम्न किसके प्रयोग का समर्थन करती है? ईसाई धर्म, पाश्चात्य शिक्षा। निम्न के स्थान पर तुर्रेवाज खान और मौलवी अलाउद्दीन ने 18 क्रांतिकारों का नेतृत्व किया। तुर्रेवाज खान और मौलवी अलाउद्दीन ने। जब क्या है इसमें? 52 में 3 है। हैदराबाद। किस स्थान पर तुर्रेवाज खान और मौलवी अलाउद्दीन ने 1857 क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? 52 में 3 हैदराबाद। 52 में 3 हैदराबाद।
किस स्थान पर तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन 1857 क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इनमें से किस स्थान पर तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन 1857 क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन पढ़ा है कभी? है नहीं पढ़ा। ये बीए वाली किताबों से है। ये तुर्रेबाज, ज़्यादातर क्वेश्चन बीए वाली किताबों से है। तुर्रेबाज खान, मौलवी अलाउद्दीन, हैदराबाद। निम्न में किस प्रांत में असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों द्वारा अदालतों का सर्वाधिक बहिष्कार किया गया? तिरपन। 2 है बंगाल। निम्न में किस प्रांत में असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों द्वारा अदालतों का सर्वाधिक बहिष्कार किया गया? बंगाल। निम्न में कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का राज्य सचिव था? शैमुअल होरे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का राज्य सचिव था। शैमुअल होरे है भाई, होरे होरे। निम्न में से लखनऊ समझौता 1916 की धारा नहीं थी? 55 में 1 है। जब इसको हटा देते हैं, है ना। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। 1916। प्रांतीय विधानसभा में 20% सदस्य मनोनीत होने चाहिए। भारत के मंत्रिपरिषद को समाप्त किया जाए। अल्पसंख्यकों को किसी विधेयक को निषेध करने का अधिकार दिया जाए। लखनऊ समझौते 1916 की धारा नहीं थी। ये नहीं थी। ये बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। प्रांतीय विधानसभा में 20% सदस्य मनोनीत होने चाहिए। भारत के मंत्रिपरिषद को समाप्त किया जाए। अल्पसंख्यकों को किसी विधेयक को निषेध करने का अधिकार दिया जाए। अब यार ये तो गलत है ना भाई, मंत्रिपरिषद को समाप्त किया जाए। नवाब सिराजुद्दौला ने पोर्ट विलियम पर अधिकार करने के उपरांत कलकत्ता का दायित्व किसके हाथों में सौंपा? छप्पन। मानिक चंद है भाई। नवाब सिराजुद्दौला ने पोर्ट विलियम पर अधिकार करने के उपरांत कलकत्ता का दायित्व किसके हाथों में सौंपा? मानिक चंद। भारतीय संविधान निम्न के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी राज्य का नाम परिवर्तन की सकती है? 57। 3 डे 57 3 डे है भाई, है ना। भारतीय संविधान निम्न के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी राज्य का नाम परिवर्तन की सकती है 3 डे के तहत। अब ये क्वेश्चन ये हो रहा था, बताइए निम्न में से किसके पास किसी राज्य का नाम परिवर्तन की शक्ति है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। संसद। निम्न से किसके हाथ में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? ये मारवाड़ है, मुंडियार है। 58। सही है ना? सही है। मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है मुंडियार ठिकाना रिख्यात। मुंडियार ठिकाना रिख्यात। मारवाड़ मुंडियार, मुगल मारवाड़। मुंडियार ठिकाना रिख्यात। सामंती शुल्क हुक्मनामा पेश काशी कैद खालसा निम्न में से क्या था? ये थे उत्तराधिकारी शुल्क या पर तीर्थ यात्रा शुल्क है। एक करते हैं, गुण 59 में 1 सही है ना। उत्तराधिकारी शुल्क। हुक्मनामा है, पेशकाशी है, कैद खालसा है। हुक्मनामा है, पेशकाशी है, हुक्मनामा, पेशकाशी, कैद खालसा, उत्तराधिकार शुल्क। निम्न में से कौन से मुगल काल के दौरान भू अनुदान का प्रकार थे? पेशकश, वंत, वदद ए मास,
सभी कर दें क्या? 60 में 3 है, 2 3 4, 2 3 4। इनमें कौन से मुगल काल के दौरान भू अनुदान का प्रकार थे? वंत, मदद मास, स्यूरगल। 2 3 4 यानी कि वंत, मदद मास, सुगुरगल। उत्तराधिकारी शुल्क, वंत, मदद मास। ये बताइए सुगुरगल क्या है? भू अनुदान का प्रकार थे वंत, मदद मास, सुगुरगल। निम्न किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम समानांतर सरकार स्थापित हुई? सतारा करें या बलिया करें? हैं बलिया, 61 बलिया सही है, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो है 1942 दौरान प्रथम समानांतर सरकार स्थापित हुई, बलिया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया। प्रांतीय स्वायत्ता, फेडरल कोर्ट की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। प्रांतीय स्वायत्ता। क्या है इसमें? 62 तीनों हैं, ठीक। प्रांतीय स्वायत्ता, फेडरल कोर्ट की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। प्रांतीय स्वायत्ता, फेडरल कोर्ट की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। प्रोविंशियल प्रोविंशियल एटोनॉमी, प्रोविंशियल एटोनॉमी। प्रांतीय स्वायत्ता, फेडरल कोर्ट की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। निम्न में से क्या रियासतों में नवीन शासक के राज्य होने के समय वायसराय की ओर से उसे मान्यता प्रदान करते हुए भेजा जाता था? एक दो तीन। प्रांतीय स्वायत्ता, फेडरल कोर्ट की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। निम्न में से क्या रियासतों में नवीन शासक के राज्य होने के समय वायसराय की ओर से उसे मान्यता प्रदान करते हुए भेजा जाता था? पढ़ाया क्या कभी? 63 में 2 है, खरीता। टोडरमल सर्वप्रथम किस शासक के अधीन कार्य किया? टोडरमल सर्वप्रथम की बात है तो 64 में 3 है, शेरशाह है, शेरशाह है। निम्न में से क्या रियासतों में नवीन शासक के राज्यारोहण के समय वायसराय की ओर से उसे मान्यता प्रदान करते हुए भेजा जाता था? खरीता, खरीता, फिर शेरशाह है, खरीता और शेरशाह है, उसे मान्यता प्रदान करते हुए भेजा जाता था। शेरशाह के अधीन काम किया था भाई टोडरमल ने, समझ रहा है ना बात को तू? शेरशाह है, शेरशाह है, शेरशाह है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में कौन से कथन असंगत हैं? इसमें संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। इसमें भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। असम एक सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये 3 तो है नहीं है इसमें, जब 3 भी नहीं है तो गवर्नर जनरल का सिस्टम नहीं रहा इसमें। 1 हो गया, 1 और 2 करें क्या इसमें? 1 और 2, चलो ऑप्शन दे। 35 65 में ये डिलीट ही कर दिया है यार, चल छोड़ा ना। निम्न में कौन सी पुस्तक आर.सी. दत्ता द्वारा रचित नहीं है? 66 में 1 है, ये तो पत्रिका है इंडिया टुडे तो है ना। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज, द हिस्ट्री ऑफ बंगाल लिटरेचर, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज, हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर,
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 66। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज, सही है। 66 में आर.सी. दत्त द्वारा रचित नहीं है। आर.सी. दत्त द्वारा रचित नहीं है। जब ये 66 में ये नहीं है। आर.सी. दत्ता, आर.सी. दत्ता। जब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज, द हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर.सी. दत्ता की पुस्तक है, ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन। रामचंद्र सेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? ये वो है कौन? उसका भाई था भाई रामचंद्र सेन का, क्योंकि वो जाके मिल चुका था ना अकबर से। और एक ये था जो युद्ध कर रहा है, अपना बदला ले रहा है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, भूखे प्यासा भटक रहा है, तभी तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, रामचंद्र सेन पराक्रमी शासक था। ये रामचंद्र सेन दुर्गादास राठौड़ से पहले का है, ठीक है ना। रामचंद्र सेन यानी कि किसको? दुर्गादास राठौड़ का अग्रगामी कहा जाता है चंद्रसेन। जब ये कौन है? उसका भाई है शायद। ये 67 में 4 है, राव राय सिंह। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा उन्होंने। रामचंद्र सेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जोधपुर में वही है, फिर दुर्गादास होता है, वो अजीत सिंह के समय वही जोधपुर है। रामचंद्र सेन, राव राय सिंह। निम्न में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान किया गया? अब बताए इसमें क्या है? केंद्र एवं प्रांतों के मध्य जब ये शक्तियों का पृथक्करण 1919 कर दें क्या? 35 है यार। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान किया गया 68 में 35। भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1919। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना उसके मंत्री द्वारा बहुमत से किस शहर को चुनने का प्रस्ताव रखा? बोरहान नहीं, उज्जैन। उसके मंत्री द्वारा बहुमत से किस शहर को चुनने का प्रस्ताव रखा? 69 में 4 है। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना उसके मंत्री द्वारा बहुमत से किस शहर को चुनने का प्रस्ताव रखा? उज्जैन। पानीपत की तीसरी लड़ाई में पराजय के पश्चात कौन पेशवा बना? माधवराव है। तीसरी लड़ाई में माधवराव, ये उज्जैन है, ये 1935 है। और राव राय सिंह है ये ने रामचंद्र सेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे? जोधपुर का। और ये इंडिया टुडे नहीं है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज है, ए हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसमें कौन सा है? डिलीट कर दिया है। माधवराव, सिद्धर माधवराव। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के विषय में कौन सा कथन सही है? 71 में 4 है, 1 और 4। यानी कि इसमें 120 सदस्य थे। इसका सभापति वायसराय होता था। 231 राज्यों का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मंडल में नहीं था। नहीं, इसका मतलब क्या है? 231 राज्यों का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मंडल में था। हैदराबाद के निजाम ने 1928 में सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये शायद नहीं की होगी, जब इसका सभापति वायसराय होता था। ठीक है, 4। इसमें 120 सदस्य थे।
1 और 4। भरतपुर पंजाब मंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 72 1 है, 1 और 2, यानी कि इसकी स्थापना किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई। 72 भरतपुर प्रजा मंडल 25 अक्टूबर 1939 में राज्य सरकार के समझौते के उपरांत इसका नाम परिवर्तित करके प्रजा परिषद कर दिया गया। भरतपुर प्रजा मंडल के संदर्भ में जब इसकी स्थापना किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई 25 अक्टूबर 1939 में राज्य सरकार के समझौते के उपरांत इसका नाम परिवर्तित करके प्रजा परिषद कर दिया गया। प्रजा परिषद 25 अक्टूबर 1939 में 25 अक्टूबर 1939 में, ठीक। इसकी स्थापना किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई 25 अक्टूबर 1939 में राज्य सरकार के समझौते के उपरांत इसका नाम परिवर्तित करके प्रजा परिषद कर दिया गया। प्रजा परिषद, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। बताइए किसका नाम बदल के प्रजा परिषद कर दिया गया था? यहाँ पर भरतपुर प्रजा मंडल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? भरतपुर प्रजा परिषद। जब किशनलाल जोशी 25 अक्टूबर 1939। वह भूमि जो लगभग प्रतिवर्ष कृषि के अंतर्गत रहती थी। पंजर पोलज है, पोलज 73 पोलज। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था? भगवान दास 74 नहीं, मान सिंह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। मान सिंह है भाई, जय सिंह नहीं है, भगवान दास नहीं है, भारमल नहीं है। ऑप्शन भी शानदार दिया है उसने। भारमल नहीं है, भगवान दास नहीं है और जय सिंह नहीं है। मान सिंह है भाई, जयपुर का शासक। निम्न से कहाँ के स्थानीय इतिहास लेखन से बुर्रानजी संबंधित है? स्थानीय इतिहास लेखन से बुर्रानजी संबंधित 75 में 3 है, असम। बुर्रानजी 75 में 3 है, ठीक। बुर्रानजी असम। असम। दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को एक नया धर्म स्थापित करने और सिकंदर की तरह विश्व विजय की अपनी योजना को स्थगित करने के बदले में निम्न से क्या लागू करने की सलाह दी थी? आ रही कुछ बात समझ में? दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को एक नया धर्म स्थापित करने और सिकंदर की तरह विश्व विजय की अपनी योजना को स्थगित करने के बदले में निम्न में से क्या लागू करने की सलाह दी थी? 76 में 1 2 3। मुल्तान के मार्गों को सुरक्षित बनाना, हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना, सीरी में एक महल का निर्माण। दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने एक नया धर्म स्थापित करने और सिकंदर की तरह विश्व विजय की अपनी योजना को स्थगित करने के बदले में निम्न से क्या लागू करने की सलाह दी थी? मुल्तान के मार्ग को सुरक्षित बनाना, हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना, सिरी में एक महल का निर्माण। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? 28 29 77 नहीं, 25 28 है। 25 से लेके 28, ठीक। 25 से लेके 28। दोबारा से लेते हैं वही, चलिए यहाँ से लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था? जब ये मान सिंह है, ठीक है। और निम्न में से कहाँ के स्थानीय इतिहास लेखन से
बुरान जी संबंधित है। निम्न में से कहाँ के स्थानीय इतिहास लेखन से बुरान जी संबंधित है? 75 में पढ़ाएगा भी क्वेश्चन पढ़ा। निम्न में से कहाँ के स्थानीय इतिहास लेखन से बुरान जी संबंधित है? बुरान जी, ठीक, बुरान जी। जब इसमें मानसिंह हो गया, इसमें असम हो गया। आगे चलते हैं। दिल्ली के जब इसमें कौन सा है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसका भी लेते हैं ना। 1 2 3, ठीक, 76 में। यानी कि मुल्तान के मार्ग को सुरक्षित बनाना, हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना, सीरी में एक महल का निर्माण करना। जब यहाँ भी आता है सीरी के महल का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी सीरी, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता है? ये 25 से 28 है। 77। फिर निम्न के स्थान पर बंगाल में ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्राथमिक रूप से राजस्व नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई थी? 78 में एक है, पटना है भाई। किस स्थान पर बंगाल में ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्राथमिक रूप से राजस्व नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई थी? बंगाल की बात है ना, बंगाल में ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्राथमिक रूप से राजस्व नियंत्रक परिषद की, पटना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान प्राच्यवादी नहीं है? सब 7 9 में 2 है, ये नहीं है प्राच्यवादी। जबकि हेनरी कोलब्रुक, एमन विल्सन, नेथेनियल हेलहेड, कौन सा विद्वान प्राच्यवादी नहीं है? जब ये नहीं वो जेम्स मिल नहीं है, ठीक, जेम्स मिल नहीं है। जबकि हेनरी कोलब्रुक है, एमन विल्सन है, नेथेनियल हेलहेड है। किस रियासत में 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता पहुंची थी? कौन की गई भाई? ये शायद टोंक 80, टोंक है भाई, टोंक की गई थी यार। हैं निम्न से किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी? निम्न से किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ पहुंची थी? जब ये क्रांतिकारी की साइड थे, ठीक है ना, जब बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों का ही नेतृत्व कर रहा था, उनको दे दिया था कि भाई आप हमारे राजा हैं, ठीक। में किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता पहुंची थी? टोंक, ठीक, टोंक है भाई। आगे चलते हैं। इनमें से क्या भारतीय उदारवादियों के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? जब 81। निम्न में से क्या भारतीय उदारवादियों के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? कौन सा आएगा इसमें? चल बताते हैं ना। लोक सेवा में बराबर की शर्तों पर भारतीयों की नियुक्ति उदारवादियों के कार्यकारिणी और न्याय व्यवस्था का पार्थक्य यानी अलग अलग है। देश के शहीदों की जीवनियों का मंचन कर लोगों में मातृभूमि प्रति प्रेम जागृत करना, शस्त्र अधिनियम को हटाना। जब ये नहीं है, उदारवादी की बात है ना, 81 में 3 सही है, ये सही है। जब लोक सेवा में बराबरी की शर्तों पर भारतीयों की नियुक्ति, कार्यकारिणी और न्याय व्यवस्था का पार्थक्य यानी कि अलग करो कार्यकारिणी को न्याय व्यवस्था से, और शस्त्र अधिनियम को हटाना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। जब्ती व्यवस्था टोडरमल से संबंधित है। जब्ती व्यवस्था प्राय टोडरमल बंदोबस्त कहलाती है।
82। वह दोनों शर्त है। जब्ती व्यवस्था टोडरमल से संबंधित है। जब्ती व्यवस्था प्राय टोडरमल बंदोबस्त कहलाती है। निम्न में से क्या पुनः समझौता में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से क्या पुनः समझौता में सम्मिलित नहीं था? जब क्या नहीं था? दलीय वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। दलित वर्गों के लिए क्या पुनः समझौता में सम्मिलित नहीं था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 157 कर दी गई। शिक्षा प्राप्ति के लिए दलित वर्ग को आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीट में 18% की वृद्धि की गई। जब ये है ना, ये कौन सा, ये आर्थिक सहायता वाला, ये गलत है। जब 83 में, तो 83 में 2 है यार, कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। अच्छा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पुनः समझौते की बात है। शिक्षा प्राप्ति के लिए दलित वर्ग को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 157 कौन सी सीट है? तो ये केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीट में 18% की वृद्धि की गई। राजस्थान में मराठा गतिविधियों के विरोध निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता मांगी? किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता? शायद ये बूंदी का है या जयपुर का है। जयपुर का कर दें इसमें? नहीं, बूंदी है पहला। 84 में जोधपुर है यार। मराठा गतिविधियों के विरुद्ध निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता मांगी? जोधपुर के शासक विजय सिंह। जोधपुर के शासक विजय सिंह है भाई। जोधपुर के शासक विजय सिंह। तो इसके बाद में शायद फिर बूंदी है, इसके बाद फिर जयपुर है शायद। यानी बूंदी में उस समय शासक था बुद्ध सिंह, जोधपुर का शासक था विजय सिंह, जयपुर के प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ये वही है जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। 84 में तो है जोधपुर शासक विजय सिंह। जयपुर के प्रताप, बूंदी के बुद्ध सिंह, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। जो जोधपुर के शासक विजय सिंह ने किया था भाई अंग्रेजों से सहायता मराठों गतिविधियों के विरुद्ध। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संविधान की स्थिति प्रथम बार स्पष्ट की गई? तो ये शायद वो है, कौन सा, 1833 करें या 1813 करें? 33 करते। 85 में नहीं, एक ही 1813 का चार्टर एक्ट ही है। निम्न के अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संविधान की स्थिति प्रथम बार स्पष्ट की गई। 1813 का चार्टर एक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858, 1833 का चार्टर एक्ट। जब ये सब नहीं है 1813 है। 85 में एक है। निम्न में से क्या नेहरू रिपोर्ट के सुझावों में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से क्या नेहरू रिपोर्ट के सुझावों में सम्मिलित नहीं था? करते हैं कोशिश, है ना। भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, केंद्र में एक सदनीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति की जाए। क्या करें इसमें? नेहरू रिपोर्ट के सुझावों में सम्मिलित नहीं था। जब ये शायद उत्तरदायी की बात नहीं कर रहे थे शुरू में। ये है। जब 86 में एक करते हैं,
थर्ड है यार, केंद्र में एक सदनीय और प्रांतीय व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाए। तो शायद केंद्र में द्विसदनीय, प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था लागू की जाए, कुछ ये है। जब ये गलत है इसमें, जब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो, जब प्रांतों के लिए ये उत्तरदायी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रांतीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाए। जब इसको छोड़ देते हैं, प्रांत भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति की जाए। 86 में 3 है, ये गलत है, ये गलत है। निम्न क्या नेहरू रिपोर्ट के सुझावों में सम्मिलित नहीं था। 86 भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति की जाए। निम्न के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भारतीयों के मध्यम वर्ग, वंश, जाति, रंग आदि आधारों पर विभेद को समाप्त कर दिया गया। भारतीयों के मध्य वर्ग व मध्य धर्म, वंश, जाति, रंग आदि आधारों पर विभेद को समाप्त कर दिया गया। 87 1833 का चार्टर एक्ट भारतीयों के मध्य धर्म, वंश, जाति, रंग आदि आधारों पर विभेद को समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट है, ठीक। 1833 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 88 में 4 है, 24 से 18, 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 88 में 4। क्या है इसमें? 88 में 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 1813 ये सब है ना, ये 1813, 1853, 1833, 1874, ये सब जो चार्टर एक्ट है, इनके सब के बारे में मेन जो बातें हैं वो सब पता होनी चाहिए। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 88 में 4 है ना, 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 88। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा संपन्न हुआ? जब श्रीरंगपट्टनम की संधि 89 में एक सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा संपन्न हुआ? आरकॉट की संधि, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि। अब हैने को तो ये सब आंग्ल मैसूर युद्ध से ही है, ये आरकॉट की संधि, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय। नियंत्रण मंडल का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जब ये है कौन सा चार्टर एक्ट कर दें क्या इसमें? यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट है, नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट करते हैं। कन्फर्म तो है नहीं, ये देख वैसे ही कर रहे हैं। 90 में 4 पिट्स इंडिया एक्ट है। नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब से है? ये संबंधित है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट वो इसी प्रकार से पूछेगा वो कि चार्टर एक्ट संबंधित है। पिट्स इंडिया एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यहाँ पर निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीय संविधान के निम्न किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता लागू किए जाने संबंधी प्रयासों का उल्लेख है? 91 में अनुच्छेद 44 है। यानी कि अगर समान नागरिक संहिता की अगर बात कर रहा है तो सम संख्या है, ठीक है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। निम्न में से किस वर्ष सिखों और अंग्रेजों की मध्य हुई अमृतसर की संधि? 1809 में। निर्धारित दोनों पक्षों के मध्य सतलज नदी की सीमा रेखा की सहमति भंग हुई। मतलब ये क्या कह रहा है? निम्न में से किस वर्ष सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुई अमृतसर की संधि? ये बताइए, अमृतसर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? सिखों और अंग्रेजों के। कब हुई थी? 1809
1809 में हुई थी, 1809। निर्धारित दोनों पक्षों के मध्य सतलुज नदी की सीमा रेखा की सहमति भंग हुई। अब ये भंग हुई 3 में, 1845। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। किस किस के मध्य? अंग्रेज और सिखों। 1809 अमृतसर की संधि, सिखों और अंग्रेजों, 1845। निम्नलिखित में से गलत युग का चयन कीजिए। 93 में एक है, चलो इसको हटा देते हैं। महनाज उस सिराज, ये रचना है तबकात नासरी की। निजामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी। अल मसूदी, अल तबीह व अल इसराफ, यानी कि ये लेखक हैं, ये रचनाएं हैं। मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात नासिरी, और निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकात अकबरी। अल मसूदी की अल तनबीह व अल इसराफ। ठीक, अल मसूदी की हो गई अल तनबीह, अल मसूदी की अल तनबीह है। निजामुद्दीन अहमद की तबका है अकबरी, तबकात अकबरी। जब मिनहाज उस सिराज, सी से सीरी है ना, सी से सीरी, तबकात नासिरी। मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात नासिरी। निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकात अकबरी। निजामुद्दीन अहमद। अल मसूदी की अल से अल तनवीह व अल इसराफ, अल आ रहा है ना, अल आ रहा है। अल मसूदी की अल तनवीह अल इसराफ, अल मसूदी। निजामुद्दीन अहमद, ये याद करना पड़ेगा, तबकात अकबरी। फिर मिनाज सिराज, सी से नासिरी, तबकात नासिरी। निम्न में से क्या कर्नल जेम्स टोड के विषय में गलत है? छोड़ यार, है ना। 94 में 4 है, गलत है, जब इसको हटा दे। इन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में सैनिक टुकड़ी में अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में, किसकी बात है? कर्नल जेम्स टोड की बात है। जब इसको हटा देते हैं, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में सैनिक टुकड़ी में अपनी सेवाएं दी थी। इनकी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा इनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा बड़ौदा और अहमदाबाद का इतिहास लिखा गया। कर्नल जेम्स टोड, इनके द्वारा बड़ौदा और अहमदाबाद का इतिहास लिखा गया। इनकी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा इनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई। इन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में सैनिक टुकड़ी में अपनी सेवाएं दी थी। मारवाड़ और परगना विगत में कितने परगनों का विवरण है? 7 है, 7 मारवाड़ और परगना विगत में। चंपारण आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जब 96 में 4 है, यानी कि कथन सही है। जब 96 में 4 यानी 1 सही है। अब 1 सही है तो सिर्फ राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए। चंपारण आंदोलन के विषय में कौन से कथन सही? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए। राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित किस संस्था के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोली किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया? किस संस्था के माध्यम से? विद्या प्रचारणी सभा, हितकारिणी सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। 97 में 1 है, विद्या प्रचारणी सभा। निम्न में किस संस्था के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया? विद्या, है ना। बी से विद्या, बी से विजय सिंह पथिक और बी से ही बिजोलिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी से बिजोलिया, बी से विजय सिंह पथिक, बी से विद्या प्रचारणी सभा। इसके बाद में भारतीय संविधान के निम्न के अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, ये 17 है, अस्पृश्यता
सतहरा ता से ता 98 में। सही है। 1586 से 1598 ईस्वी के मध्य आवश्यक एवं बाध्यकारी मामलों के लिए अकबर निम्न किस स्थान पर रहा? बता कौन सा आएगा इसमें? पंद्रह सौ छियासी से और 1598 मध्य एवं आवश्यक एवं बाध्यकारी मामलों के लिए अकबर निम्नलिखित किस स्थान में रहा? यानी कि 1586 से 98 के ईस्वी के मध्य आवश्यक एवं बाध्यकारी मामलों के लिए अकबर निम्नलिखित किस स्थान में रहा? जब ये शायद 86 से 98 99 में लाहौर है, लाहौर। 1586 से 1598 मध्य आवश्यक एवं बाध्यकारी लाहौर रहा था भाई। यानी कि ये तो 86 से 96 10 साल और यानी कि 12 साल रहा था भाई लाहौर है। ठीक है। औपनिवेशिक भारत में 1937 में गठित फेडरल कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? पता नहीं, 100 में एक है, सर मॉरिस ग्वायर। सर मॉरिस ग्वायर। क्वेश्चन ही अलग आ रहे हैं यार एकदम, है ना। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत? ये तो वो है माउंटबेटन योजना है 101 में। जब 101 में गलत है। ये है भाई साहब, इसमें 2 है, कैबिनेट मिशन है। माउंटबेटन योजना से तो बंटवारा हुआ था ना, कैबिनेट मिशन योजना आएगी। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। मराठाओं का हजूर दफ्तर कहाँ स्थित था? सतारा कर दें? नहीं, ये पूना करें 102 में। पूना है, पूना। मराठाओं का हजूर दफ्तर कहाँ स्थित था? पूना। और ये कैबिनेट मिशन योजना है। और ये मुख्य न्यायाधीश कौन था? 100 में कहीं है, 100 में एक है, सर मॉरिस ग्वायर। कैबिनेट मिशन योजना पूना। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब सबसे पहले किया था उसने क्या? राजधानी का स्थानांतरण तो बाद में है, जब बाद में है ना ये, तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या? दुआ में कर वृद्धि है, सांकेतिक मुद्रा, क्या 3 कर दें? 103 में, 103 में 2 है, 103 में 2 है। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब 103 में 2, यानी कि पहले आएगा दुआ में कर वृद्धि, फिर है राजधानी का स्थानांतरण, और फिर है सांकेतिक मुद्रा। यानी पहले 2 आम में कर वृद्धि है, और 2 आम में कर वृद्धि करने के बाद में राजधानी का स्थानांतरण किया, और राजधानी का स्थानांतरण करने के बाद में फिर है सांकेतिक मुद्रा। यानी कि सांकेतिक मुद्रा है ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले 2 आम में कर वृद्धि कर दी, कर वृद्धि कर राजधानी का स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा है लास्ट में। एक 104। जोधपुर के किस शासक ने नागपुर के शासक राजा मधुराज देव भोसले को अपने यहाँ शरण दी थी? 104 में 2 है, मान सिंह। जोधपुर के किस शासक ने नागपुर के शासक राजा मधुराज देव भोसले को अपने यहाँ शरण दी थी? जोधपुर के किस शासक ने नागपुर, है ना, नागपुर
के शासक राजा मधुराज देव भोंसले को अपने यहाँ शरण दी। मान सिंह है 104 में। जब मान सिंह एक जयपुर में भी हुआ है और एक जोधपुर में भी हुआ है। फिर निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प का चुनिए। रणजीत सिंह ने 1818 में अपना पहला सिख अभियान पेशावर भेजा। पेशावर पर कब्जा करने के बाद रणजीत सिंह ने जहांदाद खां को सौंप दिया। एर व दोनों सत्य है। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में अपना पहला सिख अभियान पेशावर भेजा। पेशावर पर कब्जा करने के बाद रणजीत सिंह ने इसे जहांदाद खां को सौंप दिया। 1818 में अपना पहला सिख अभियान पेशावर भेजा। रणजीत सिंह का पहला अभियान था पेशावर 1818। निम्नलिखित में किसके द्वारा मध्यकालीन भारत में जब्ती व्यवस्था प्रारंभ की गई? 6 में 3 है, शेरशाह है। शेरशाह है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब चल छोड़ 107 में 2 1 2 3 1 2 3 सत्य है। चिल्ला ए मकूस सूफी साधकों पर हिंदू धर्म के प्रभाव को इंगित करता है। चिल्ला ए मक्कूस सूफी साधकों पर हिंदू धर्म के प्रभाव को इंगित करता है। तवक्कुल और फ़क्र सूफी साधकों पर ईसाई प्रभावों को इंगित करता है। तवक्कुल और फ़क्र। गंजाली द्वारा इस्लाम और सूफी में सामंजस्य स्थापित किया गया। दोबारा देख ले। चिल्ला ए मकूस सूफी साधकों पर हिंदू धर्म के प्रभावों को इंगित करता है। चिल्ला ए मकूस। तवक्कुल और फ़क्र सूफी साधकों पर ईसाई प्रभाव को इंगित करता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। गंजाली द्वारा इस्लाम और सूफी में सामंजस्य स्थापित किया गया। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी रूप में उपहार, दान या पारितोषिक नहीं ले सकता? ये वो है कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 108 में। सही है। जब इसको याद कर ले क्वेश्चन आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट। जब ये किसके तहत है? ये है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 108 में 2 है 1773। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 84, लेकिन ये 17 है आगे, है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था 1773। फिर अगर देखी जाए तो सबसे पहले देख हर 10 साल में आ रहा है इसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 पिट्स इंडिया का एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 84, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बर्लिन से तलवार पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय निम्न में किसे जाता है? 9 में 1 है, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तलवार पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय निम्न में किसे जाता है? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय है। निम्न में से किस संधि द्वारा कश्मीर सिख सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया गया? किस संधि द्वारा कश्मीर, है ना, कश्मीर सिख सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया गया? ये वो संधि है कौन सी? गढ़मंग की संधि। ये होना चाहिए यार इसमें 110 नहीं यार, लाहौर की संधि है। निम्न में से किस संधि के द्वारा कश्मीर सिख सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया गया? किस संधि के द्वारा कश्मीर, है ना, सिख सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया गया? जब लाहौर की संधि। बीकानेर के व्यापारिक मार्गों एवं वाणिज्य करों की सूचना निम्न किस स्रोतों में मिलती है?
ये 68 तो जयपुर का है। जब कागद भाई 11 कागद भाई है, ठीक। कागद भाई बीकानेर के व्यापारिक मार्गों एवं वाणिज्यिक करों की सूचना निम्न के स्रोतों में मिलती है। कागज 68 तो जयपुर से है। दस्तूर कोमबार हकीकत भाई। अब इसमें कौन सा है? निम्न की संधि के द्वारा सिख सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया गया। कश्मीर बेच दिया था किसके तहत? लाहौर की संधि के तहत, लेकिन सिख सरदार को ही बेचा था। निम्न में कौन सा गोविंद गिरी द्वारा संचालित भील आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? ये बेड़सा है, बारह में बेड़सा। गोविंद गिरी द्वारा संचालित भील आंदोलन बेड़सा। निम्न में किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्रदान किया? 113 में। निम्न में से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्रदान किया? रफ़ी उद दरजात। 113 में 2 रफ़ी उद दरजात। निम्न से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ निम्न से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्रदान किया? पल्ले नहीं पड़ रही है बात, ये वेट सा हो गया है ना। निम्न में से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्रदान किया? फरकुर शेयर कर दो क्या इसमें? 113 में नहीं, रफ़ी उद दरजात है, रफ़ी उद दरजात। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की बात है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के है ना, पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों से पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्रदान किया था रफ़ी उद दरजात ने। किसको दिया था ये? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को, वो भी मुगल प्रांतों से। क्या? चौथ और सरदेशमुखी। तो इससे जाहिर होता है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ शक्तिशाली था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ है ना, मुगल शासक ने। अब चौथ में सरदेशमुखी क्या है? रफ़ी उद दरजात है ना, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो सबसे शक्तिशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ था या फिर पेशवा बाजीराव, कुछ ऐसे है ये है ना। जब चल आगे चलते हैं ना। रफ़ी उद दरजात। निम्न कौन सा नौजवान भारत सभा 1926 के संस्थापक में नहीं था? ये 3 नहीं पढ़ा यार। 14 में नहीं यार, लोकनाथ वाल है। इनमें कौन नौजवान भारत सभा 1926 के संस्थापकों में नहीं था? पढ़ा है क्या कभी? नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1924 में नौजवान भारत सभा, ठीक है। अब संस्थापकों में नहीं था, लोकनाथ वाल नहीं था, जबकि भगत सिंह है, यशपाल है, छबिल दास है। ये छबिल दास नहीं देखा यार कभी, पढ़ा ही नहीं है कभी। बीए वाली किताबों से है। बीए वाली कौन कौन सी किताब है भाई? 14 में 4 है ना। जबकि भगत सिंह है, यशपाल है, छबिल दास है। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। किसने की थी? यशपाल, भगत सिंह, छबिल दास। छबिल। निम्न किस मुगल सेनानी को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? शायद ये वो है जलाल का 15 सुल्तान खां है यार। किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? सुल्तान खां।
निम्न से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? सुल्तान का। निम्न में से कौन से कथन नेरसीढ़ी ख्यात के संबंध में सही है? ये हो गया क्या ये? दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने निम्न से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? सुल्तान का। सुल्तान का। सुल्तान का। और ये लोकनाथ बाल है, इसमें भगत सिंह है, छबील दास है, यशपाल है। नौजवान भारत सभा 1926। और चौथ जब ये रफ़ी उद्दरजात ने दी थी भाई मुगल प्रांतों से, चौथ सर देशमुखी किसको? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को। बेड़सा है। और ये दस्तूर कोम्बार नहीं, ये अलग है। अड़सट्टा जयपुर से है, कागद भाई वही बीकानेर है। और ये कौन सा है? लाहौर की संधि है जो सिख सरदार गुलाब सिंह को ही बेच दिया गया, गुलाब सिंह। तलवार पत्रिका प्रकाशन श्रेणी में किसे जाता है? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। ये फर्स्ट इंडिया एक्ट 1784 है। 108 108 में 2 है। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले 1773 है। आगे चलते हैं। सुल्तान का। अब निम्न में से कौन से कथन नेरसीढ़ी ख्यात के संबंध में सही हैं? नेरसिंह ने राज्य के संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की। नेरसिंह ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख किया। नेरसीढ़ी ख्यात है जब है ना ये 2 और 3 कर देते हैं, 1 को हटा देते हैं। 2 और 3 है क्या? 3। 116 में 3 है क्या? गलत है। 116 में 1 है, यानी कि सब सही है। नेरसिंह ने राज्य के संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की। नेरसीढ़ी ख्यात। नेरसिंह ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख किया है। नेरसीढ़ी ख्यात की भाषा मारवाड़ी है। 1857 क्रांति दौरान रावत केसरी सिंह निम्न में किस स्थान के जागीर सलम्बर ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ। सलम्बर के रावत केसरी सिंह, यहाँ पर कोठारिया के रावत केसरी सिंह। सलम्बर कर दें क्या इसमें? 117 17 17 17 सही है सलम्बर। जब आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे आहुआ से, सलम्बर से रावत केसरी सिंह है, रावत केसरी सिंह। और कोठारिया से भंडर से पता नहीं 17 में। तो निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित एक न्याय नहीं है? प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये आर्थिक थोड़ी है यार प्रस्तावना में। 118 में निम्न में से कौन भारतीय संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित एक न्याय नहीं है? एक है धार्मिक, जबकि सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। 118। सामाजिक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित एक न्याय नहीं? 118 में 1 है। जब प्रस्तावना में ये नहीं है, जबकि आर्थिक है, आर्थिक ने कन्फ्यूज कर दिया। आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक नहीं है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न से कौन सा विषय 1919 में के द्वैध शासन अधिनियम के अनुसार हस्तांतरित विषय में सम्मिलित नहीं था? अब ये ऐसे किया है भाई, है ना, ये जो 19 और ये जो 19 है, इसका मतलब भाई 19 और 19 2 बार है, तो 2 बार है, तो इसका मतलब द्वैध शासन की बात कौन कर रहा है? द्वैध शासन की बात 1919 कर रहा है, यानी कि 2 बार, 2 से द्वैध, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 1919 का मतलब है मार्लेमेंटो, और 1935 का
जब अनुसार हस्तांतरित विषय में सम्मिलित नहीं था। अकाल सहायता, कृषि, चिकित्सा, शायद शिक्षा नहीं है यार, देखते हैं क्या है 19 में। नहीं, अकाल सहायता। हस्तांतरित विषय में सम्मिलित नहीं था, अकाल सहायता, जबकि चिकित्सा है, कृषि है, शिक्षा है, अकाल सहायता नहीं। जोधपुर शासक मोटा राज उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत निम्न में किस शासक ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी? मोटा राजा उदय सिंह के बाद में कौन आएगा? मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जसवंत सिंह कर दें क्या 120 में? ये पढ़ाई नहीं यार कभी के कोई सूर सिंह भी हुआ है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, जो ये मोटा राजा उदय सिंह हुआ है ना, उसके उत्तराधिकारी के रूप में सूर सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत में किस शासक ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी? 120 में सूर सिंह। अभिलेखीय विधान समिति 1960 की अध्यक्षता की गई। द कमेटी वे अर्चिव लेजिस्लेशन 1960 वाज हेडेड बाई। अभिलेखीय विधान समिति की जब है ये कुछ अता पता इसका? नहीं भाई, नहीं पता। बीबी मिश्रा या के दत्ता करें 121 में। 121 में 3 है, डॉक्टर ताराचंद द्वारा। अभिलेखीय विधान समिति 1960 की अध्यक्षता की गई डॉक्टर ताराचंद द्वारा, जबकि डॉक्टर बीबी मिश्रा द्वारा है, बीपी सक्सेना द्वारा है, के दत्ता द्वारा है। 121 चल छोड़ो ना, बीबी मिश्रा द्वारा है, बीपी सक्सेना है, कुछ समझ में भी को रहा है यार। ये अध्यक्षता की थी अभिलेखीय विधान समिति की ताराचंद। निम्न में कौन सी गतिविधि रिकॉर्ड्स के उचित परीक्षण से संबंधित नहीं है? होगा भाई ये पेपर यार ये तगड़ा ही है यार। 2023 में आर्चिव डिपार्टमेंट के 3-4 पेपर है, इनमें 120 क्वेश्चन जीके के हैं। जीके के मतलब इसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि चलो भाई पढ़ के निकल लिए, नहीं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं तगड़े वाले, तो हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है। एक ही पेपर में 2.5 घंटा लग रही है, ठीक है ना, 2.5 घंटे तो पूरा पेपर एग्जाम हो जाए 2.5 घंटा में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कितनी शाखाएं कार्यालय है? जब 126 में 1 है, 7। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कितनी शाखा कार्यालय है? 26 में 1 है, 7। देश के किस राज्य अभिलेखागार में 4 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण एवं माइक्रोफिल्म का कार्य पूर्ण किया गया? राजस्थान राज्य अभिलेखागार 125 में दिल्ली राज्य अभिलेखागार है, दिल्ली। नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? 124 में 4 है, महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आर्काइव पुस्तक के लेखक हैं 23 में 3 माइकल कुक, ये महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार है, नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव्स। फिर देश के किस राज्य में? ये दिल्ली राज्य अभिलेखागार है, ये 7 है। पूरा लेखपाल का कर्तव्य, चल छोड़ है ना, और नहीं है, काम के नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान राज्य अभिलेखागार का कौन सा प्रकाशन 3 भागों में प्रकाशित किया गया? 34 में 1 है, राजस्थान थ्रू द एजेस। राजस्थान थ्रू द एजेस किस श्रेणी की फाइलों में माइक्रोफिल्म नहीं? ये छोड़, ये है ही नहीं अपने काम के तो सब पढ़ लिए। ERM का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और इसमें कौन सा है? केंद्र सरकार ने सामान्य हित के अभिलेखों के लिए प्रतिधारण अनुसूची जारी की है। प्रतिधारण मतलब समझता है क्या है? 137 में 1 है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग।
चल छोड़, है ना, ये कौन सा है? अब नहीं है वो, ये 120 ही क्वेश्चन है बस। तो चलिए भैया, ये हो गया पेपर पूरा। ये पेपर था जिसमें 2.5 घंटा लग गया लगभग। पेपर ऐसा वैसा नहीं है तो यार। ये देख, नेर्सी ने राज्य के संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की। नेर्सी ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों को उल्लेख किया। नेर्सी ख्यात की भाषा मारवाड़ी है। आगे चलते हैं। ये होगा पूरा, है ना। हजूर दफ्तर पूना है। सीमा रेखा की सहमति भंग हुई। ये 45-92 में। 45 सही है। नियंत्रण मंडल का गठन निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।